और अब देखिए हम उस शॉप पे आए हैं जहां दिवाली पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं ख़रीदारी करने फेस्टिव सीजन में। यहां पर किचन वेयर का सामान है, यहां पर वॉशिंग मशीन है, यहां पर वो सामान भी है जिनके बारे में कहा गया कि जीएसटी कट से उनकी सेल में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और सबसे ज़्यादा उन पे लोगों को फ़ायदा भी होगा। कपूर साहब हमारे साथ इस स्टोर के ओनर। सर पहले तो आप बताइए, फेस्टिव सीज़न आ गया है तो जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आ गया, हो सेल स्टार्ट हो गई? उम्मीद तो है सर, पर अभी ये ज़्यादा अभी सेल ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़ा सा पहला हमें उम्मीद थी नवरात्रों में मूवमेंट आ जाएगी, पर अभी इतना मूवमेंट नहीं आई है। थोड़ा थोड़ा सेल बढ़ रही है, पर टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। जीएसटी रेट कट का फायदा ग्राहकों तक जा रहा है, ये कंपनियां सारी कंपनियां पास ऑन कर रही हैं। सब कुछ कंपनीज कर रही हैं, पर मैंने बहुत से एसी वाली कंपनीज में थोड़ा सा उन्होंने नहीं दिया है पूरा बेनिफिट। कहीं उन्होंने प्राइस 3.5% प्राइस इंक्रीज कर दिया है। एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियों ने प्राइस बढ़ा दिए तो लोगों को कैसे फायदा नहीं हो रहा है? अगर हमारे तो 10% 28% जीएसटी था, जो अब 18% हो गया, तो वो 10% अप्रोक्सीमेट नजर आता है डिफरेंस। एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो 7.82% प्राइस में डिफरेंस आना चाहिए। पर कई कंपनी ने अभी तक हमें दे दिया नोटिफिकेशन कि 3.5% वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, तो 3.5% अगर प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया, तो अगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी बचत बनाया, फेस्टिवल बनाने तो बोल रहे हैं, पर वो डिफीट हो गया। कंज्यूमर तो वो प्रोडक्ट उस रेंज पे जो प्राइस डाउन होना चाहिए उतने पे नहीं मिल रहा। तो ये तो बड़ी बात है, क्योंकि ये हमने खुद सरकार के कई मंत्रियों से बात की, उन्होंने कहा कि हम कंपनियों ने कहा कि हम पूरा पास ऑन करेंगे कंज्यूमर तक। कई कंपनी ने नहीं देता। लास्ट टाइम भी जब पिछली बार भी तो 5 साल पहले हुआ था, तो 28 कई प्रोडक्ट हमारे अच्छे थे, 28% था जो 18% हुआ था। कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाने वालों ने 175 लीटर का रेफ्रिजरेटर जो आता था उसको मॉडल चेंज कर दिया, 180 लिख दिया और प्राइस वही रहने दिया। तो कस्टमर को बेनिफिट बहुत सारी चीज़ों में नहीं आता। ऑटोमोबाइल वालों ने बहुत अच्छा करा, उनका पूरा ओपन है, प्राइस रेंज आ जाती है, कस्टमर को पता होता है कि इतने दिया है, तो लाख रुपए 50,000 रुपये का डिफरेंस आता ही आता है। पर इसमें जो 3,000 रुपये का डिफरेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। कितने का आ रहा है सर? अब कंपनी ने जैसे 3.5% बढ़ा दिया, 500 रुपये की तो स्कीम दे रहे थे, वो भी बंद कर दी, तो अप्रोक्सीमेटली समझ लो 1,500 रुपये का डिफरेंस आएगा। मतलब पूरा 3,000 का फायदा होना चाहिए, लेकिन 1,500 का फायदा डिफरेंस आ रहा है सिर्फ। तो उसमें भी सब दे रहे हैं? कई कंपनी दे रही है, कई नहीं दे रही है। नहीं दे रही है भाई साहब, तो ये तो देखना पड़ेगा सरकार को। क्या आज कोई कस्टमर आपके पास आता है और ये कहता है कपूर साहब मुझे वही सामान देना जो भारत में बना हो, बाहर का सामान नहीं लूंगा मैं, ऐसा कोई आता है? कई आते हैं। अब अवेयरनेस शुरू हो गई है जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो आम कंज्यूमर में भी थोड़ी सी अवेयरनेस है। जैसे मेड इन इंडिया लूंगा, मेड इन चाइना वाला नहीं लूंगा। ये जो डीप फ्रायर है ये चाइनीज है? ये प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, ये बाहर से आया है, पर ये कंपनी इंडियन है। अच्छा, अब इन्होंने दिया है, तो अगर हम चाइना वाले जो इम्पोर्टर लाता है वो 2,000 रुपये का हम बेच देते हैं, जो मार्केट में बिकता है 2,000 रुपये में। और जो इंडियन होता है, अगर इंडियन में ऐसा बनाया जाए तो 3,200-3,500 रुपये का बनता है। कामरान भाई मुझे ये बताइए, जैसे ये बैठे हैं सामने, ऐसे तमाम ग्राहक दिन भर आते होंगे, आपके पास स्वदेशी आइटम की डिमांड में क्या असर पड़ा है? देखिए सर, डिमांड में असर तो पड़ा है। जब से प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है तब से लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई है कि हम चाइना को कम दें। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारी कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके हम उसके अंदर कर ही नहीं सकते। जैसे हमारी चश्मे की इंडस्ट्री है, या अगर गिफ्ट आइटम में अगर आप चले जाएँ तो कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ सामान ऐसे हैं, जैसे ये है, ये चाइना से हम इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम मंगाएं, क्योंकि जब स्वदेशी के अंदर आ जाता है तो हमारी चाहत ये है कि ये चीज़ भी हम इंडिया में ही बनाएं, हमारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बने। कई लोगों की डिमांड आती है कि नहीं जी, उनको ऐसी ही चीज़ें चाहिए जो है इंडिया नहीं बना पा रहा, तो चाइना से आ रही है तो उससे लेंगे, या कोई बाहर से किसी और कंट्री से आ रही है तो उससे लेंगे। लेकिन लोगों में फिर भी जागरूकता बढ़ी है। दिवेश भाई बताइए, आप जब पहले आए थे, आज से कभी पहले, तो कभी आपने पूछा या आज भी पूछा आपने कि भाई साहब ये आइटम इंडिया में बना है या बाहर का बना है? ना भाई, तो आज से पहले कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछा था। आज ये पूछा था अगर इम्पोर्टेड ना हो तो अच्छा है, प्रायोरिटी हम देंगे अगर इम्पोर्टेड ना हो उसको, और अगर देश का मिल जाएगा तो अच्छा है, अगर फिर भी मजबूरी में लेना पड़ेगा। क्यों पूछा था? मोदी जी ने कहा है भाई, इसलिए पूछा था। नहीं, कोई कहेगा तभी पूछेंगे, या हमें लगता है कि एक नागरिक, देश के नागरिक होने के तहत हमारी भी कोई जिम्मेदारी?
नहीं, जिम्मेदारी तो है, लेकिन पहले से लोग कहते हैं ना, जो जगाता है तभी लोग जागरूक होते हैं। हम मोदी जी ने शुरू किया है अभियान, तो इससे हम लोग जागरूक हो रहे हैं। आपके व्यापार में कुछ ऐसा है स्वदेशी देशी आपके व्यापार में? मेरा व्यापार कंप्यूटर का है और मेरे स्टोर के अंदर 95% मेड इन चाइना है। मेरे स्टोर के अंदर मेरी मजबूरी है, मेरा लैपटॉप इंडिया में कोई बनता नहीं तो मैं अपने कंज्यूमर्स को लैपटॉप इंडियन कैसे दूंगा। मेरा जितना कंपोनेंट है वो मोस्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेड है। कुछ है विदेशी दुकान में? हम विदेशी में बिलीव ही नहीं करते। बी इंडियन बाय इंडियन। हमें इंडियन बाय इंडियन। मोदी जी की वो है बिल्कुल स्वदेशी, देसी माल, इंडियन माल, कोई चाइनीज नहीं। मैं तो बल्कि अगेंस्ट हूँ कि चाइना को बिल्कुल हम माल ना बेचें, बिल्कुल। और ये आइटम आप जो भी देखेंगे इधर, बिल्कुल हमारे पास सारे इंडियन आइटम है, ऑल इंडियन मेड प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया।